Recording started. So guess yeah. Let me introduce you first to all my guests and all. So to everyone who does not know him already, I believe you don't have a 9 to 5 or 9 to 6 job. Definitely. So first of all, he is the patron saint of all the corporate employees, all the corporate slaves. He is the how do I say it? He calls himself Garibo ka Mithun, which is rather funny because Mithun is already Garibo ka Amitabh. So we are right now targeting the below poverty line. And he's a great comedian and a famous Instagram personality. And I honestly, when I used to do the 9 to 5, and whenever somebody shared me a reel, I used to feel so proud. Yeah, this guy, I know him so well. And today I'm starting my podcast journey again, and it's with you. So it's an honor to have you on this new podcast journey, Druno Talks, and it's an honor to have you. How are you doing? कैसे चल रहा है लाइफ? I am good, Pranav. Missing you and other people अरे who started off with us and then moved on with their life. कहाँ हो आप? क्या कर रहे हो आजकल? मैं तो देहरादून आ गया हूँ। तो मैं मूव कर चुका हूँ देहरादून प्रॉपरली। मैंने डिसाइड किया कि मुझे अच्छी हवा चाहिए, तो मैं इधर अब प्रॉपर मूव कर गया हूँ। साथ में नौकरी करी थोड़े टाइम, अभी नौकरी कर रहा हूँ, और उसके साथ ही अपना हम्म, कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। अपना एक रील्स वगैरह बनाना शुरू किया, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन कीड़ा तो हमेशा से था ही। बट मैंने रियलाइज कर हाँ। लिया था बहुत जल्दी कि स्टैंड अप कॉमेडी तो मेरे बस का नहीं है, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्शन किया था मैंने बट वो भी हम्म, जितना कर पाया उतना ही सही। और आप बताओ सर, हम्म, कैसे आपने ये अपना जो इतना आपका बिल्कुल रेवोल्यूशन है, ये पुणे से कुछ लोग फेमस, सबसे सबसे फेमस तो समय हुआ है। आई हम्म। थिंक समय वी यूज्ड लेकिन टू। वो पुणे से है ऐसा बोलता कहाँ है? वो तो कश्मीर से बोलता है। वो है तो कश्मीर से, मतलब कश्मीर से भी कितना ही है वो बेचारा बट कॉमेडी तो उसकी पुणे से शुरू हुई थी। कॉमेडी जर्नी तो उसकी पुणे से ही हाँ, शुरू हुई थी, एग्जैक्टली। अपना नुक्कड़ वगैरह से। वरना वैसे तो वो कश्मीर से ही है, राइट। बट कॉमेडी तो उसका पुणे से ही शुरू हाँ। हुआ था। आप फेमस हुए हो, और अपना समय है सबसे ज्यादा समय ही है। फिर सेकंड नंबर पे आप ही, आई थिंक समय के बाद कौन है उसके बाद इतना उस सीन उस टाइम से? नहीं नहीं भाई, तरंग हार्टिकल इज डूइंग हाँ, रियली गुड। तरंग इज मेलबोर्न में रियली अभी तो डूइंग। फर्स्ट हाँ, मैं करके आ रहा है तरंग का ही अभी। बोलने वाला था। है ना? अभी हाँ अद्वैत भी अच्छा कर रहा है, हाँ बाकी हाँ पुष्कर हाँ। सर, मंदार भिड़े। बंदा अभी There are पुष्कर से। there are so many names who have done good and who started off somewhere near Pune or in Pune. हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है। तरंग वॉज ऑल्सो, तरंग जोक राइटिंग वॉज अमेजिंग एट दैट टाइम ऑल्सो। आई रिमेम्बर ही यूज टू डू दैट कोलगेट वोलगेट वाला। वो तब से करता था जब उसने अब वीडियो डाला वो। Now, now you are saying it amazing, but at that point in time, most of us used to think it's weird. नहीं, मुझे वो तब भी तो अमेजिंग लगता amazing था। कहाँ बोला मुझे वो तब भी है? अमेजिंग लगता था, कि मेरा ह्यूमर हमेशा से ऐसी फक्ड अप सा है। मुझे वो तब भी बहुत फनी लगता था, Okay. मस्त लगता था। इनफैक्ट हाँ, मुझे राइट। समय से ज्यादा फनी लगता था, ऑल्दो समय सब जगह किल करता था। बट समय हम्म। का मुझे लगता था कि ये ठीक है, समय अच्छा है, समय के जोक लैंडिंग बहुत अच्छी है। बट उसकी तरंग की राइटिंग बहुत अच्छी थी हमेशा। तरंग की राइटिंग अच्छी थी, वो नो डाउट अबाउट दैट, बट देन टिल द टाइम तरंग यूज्ड टू परफॉर्म विद अस इन लाइनअप शोज एंड स्पेशली इन कॉर्पोरेट वगैरह, तरंग का बहुत ही हिट और मिस रेशियो था यार। मतलब जिस दिन चला उस हाँ, दिन ऐसा चलेगा कि कोई नहीं टिकेगा उसके सामने। ऑडियंस का चक्कर और है ना कभी कभी उसका। इतना गंदा बॉम्ब कि मतलब हमें लगा कॉर्पोरेट के पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तरंग का ऑडियंस का चक्कर था ना शुरू से, उसको स्पेसिफिक वैसी ऑडियंस हाँ। मिलती रहे तो बढ़िया है। बट अभी तो बट आई थिंक ही इज अभी डूइंग तो गुड, तो मिल रहा उसकी है भाई। ऑडियंस आ रही है स्पेसिफिक। एग्जैक्टली, उसकी ऑडियंस हाँ, उसको मिल चुकी है, स्पेशली इंटरनेशनल सर्किट में जहाँ पे इंग्लिश कॉमेडी पसंद करते हैं। ही हैज फाउंड हिज प्लेस, सो ही इज डूइंग रियली बट गुड। तो अच्छा, आप मुझे बताओ, आपने जीसस कैसे बनने का डिसाइड किया कॉर्पोरेट के लिए? सारे कॉर्पोरेट के लोग, मजदूरों के लिए जो 95 में फंसे, उनके लिए आपने ये कब डिसाइड किया कि मैं अब जीसस बनूंगा, अब मैं इनके दिल की बात बोलूंगा? जीसस जीसस से पहले ज्यादा अच्छा वर्ड है बुद्धा, जो मैंने अपने शो का नाम रखा भी था, कॉर्पोरेट अच्छा बुद्धा। अच्छा। ना तो क्यों जीसस में फिर से वो एक्चुअली बुद्धा में भी रिलीजन और रिलीजियस सेंटिमेंट्स अटैच्ड हैं, बट देन बुद्धा की फिलोसफी थी कि बी काम बी पेशेंट। तो शायद मुझे कोई मारने नहीं आएगा तो अब बुद्धा इज वो, लाइक इन मोर इनटू द जेन जोन। हाँ, बुद्धा थोड़ा है जेन जोन में, बट मारने की गारंटी नहीं ले सकते। नहीं, वैसे क्यों ही आएगा आपको मारने? कोई हाँ, गारंटी। मैनेजर मैनेजर ही आएगा कोई मारने जिसको सही लगेगी। यार उसके पास टाइम है क्या इतना? वो अपनी मैनेजर के टीम से, अपने ऑफिस मैनेजर के पास परेशान ना है बहुत टाइम ऑलरेडी। होता है। मैंने ये रियलाइज किया है, मैनेजर के पास बहुत टाइम होता है जो वो सबको परेशान करने में लगाता है। इट्स नॉट लाइक कि उसके हाँ पास हाँ, टाइम लेकिन नहीं है। बट मैनेजर और एनी पर्सन वर्किंग इन कॉर्पोरेट इन 9 to 5 IT जॉब, यार दे हैव मोर प्रॉब्लम्स टू थिंक अबाउट एंड डील विद।
देन जोक, ये खाली जो लोग हैं उनको एग्रेशन के अलावा और कुछ कहीं पे मिलता नहीं है अपना वेंट आउट करने के लिए, उनकी चीजें हैं कि आके तोड़ दो, मार दो, गाली दे दो, ये कर दो। अदरवाइज बहुत पोलाइट लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको असल अपनी ईएमआई की चिंता है, बच्चे की हाँ स्कूल की फीस की चिंता है, सही उनको इन बात सब है। चीजों की चिंता है। कहाँ वो नहीं जोक सुन के गुस्सा उतरेंगे। मतलब टाइम ही नहीं है गुस्सा करने का, मतलब इतने वो गुस्सा करेंगे, इतने अगला दिन शुरू हो जाएगा वही ऑफिस जाओ दूसरे तो गुस्से। सही बात है वो। और तोड़फोड़ का भी रीजन वही है, हम पॉलिटिक्स में नहीं जाते वैसे हमने डिसाइड किया था, पर तोड़फोड़ का भी रीजन वही है कि उनको ब्राउनी पॉइंट्स चाहिए सबको। ब्राउनी पॉइंट्स ये, बिकॉज सी जो भी कोई बंदा तोड़ फोड़ कर भी रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो उसके ऊपर कोई ना कोई है जो जिसकी जो उसको रेट करने वाला है, उसका उसका अप्रेजल एग्जैक्टली टिका पड़ा है उसकी हरकतों एग्जैक्टली। पे। तो इधर भी तो अप्रेजल वो ही है, उठाएगा। इधर भी अप्रेजल के ही चक्कर में मरा रहे हैं सब। बल्कि मैंने अभी रिसेंटली एक बोला था कि लोग बहुत ऐसे ऑफेंड होते हैं कि राघव चड्ढा कैसे आम आदमी छोड़ के आ सकता है। मैंने कहा आप सिंपल सीधी बात है भाई, उसको अपने करियर में आगे वहां पे बेटर चीज दिखी, उसको लगा भाई यहाँ पे तो मुझे पीआईपी में डाल दिया इन्होंने, वहां पे जाऊंगा वहां पे मुझे अप्रेजल मिलेगा अच्छा खासा वहां जाता हूँ मैं। और उसको बढ़िया ऑफर मिला, उसने देखा ओपनिंग आई, उसने रेफरल लगाया अपने साथ, 6 और रेफरल में लेके गया। बिल्कुल सेम सेम ट्रेंड है ना। आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हो छोटे पैकेज पे, तो आप पहले शुरू के 1 साल 1.5 साल बहुत लग के मेहनत करके, यार मैंने जावा सीख लिया, स्प्रिंग बूट सीख लिया, ये सीख लिया, हाँ वो अपना स्किल सेट बनाते हो। उसके बाद फिर निकलते हो ना एडोब में, amazon में, गूगल में, एग्जैक्टली 1 साल 1.5 एग्जैक्टली। साल के बाद वही वही है। है उसका, आम आदमी सबको पता है, देखो आम आदमी पार्टी की फंडिंग खत्म हो चुकी है, अभी इनका रनवे खत्म हो गया है, इनको नहीं मिलना आगे, अब इन्वेस्टर मिलना इनका हो गया ऑलमोस्ट नामुमकिन है इन्वेस्टर मिलना। तो अब उसने कहा टाइम टू जंप शिप, राइट। टाइम टू जंप शिप एंड मूव टू अ मोर स्टेबल स्टेबल हाई हाई बैक एंड वाली पार्टी जिसकी वैल्यूएशन ज्यादा हो। पूरा पूरा कॉर्पोरेट है, पॉलिटिक्स हो चाहे कोई भी एग्जैक्टली। वो हो, इंसान मैंने देखा है सिर्फ वही चीज करता है जहां पे उसको उससे करियर में फायदा होने वाला है, उसको फर्क नहीं पड़ता आइडियोलॉजी से। हाँ, तो मतलब आइडियोलॉजी से जिनको फर्क पड़ता है, फिर उनका नाम आप ऐसे कभी सुनोगे भी नहीं कि इसने पैसे के लिए ये किया वो किया। वो अलग लोग हैं यार। वो जिनको हम क्रांतिकारी बोलते थे, अपने फ्रीडम पुराने स्ट्रगल में टाइम पे पार्टिसिपेट करते थे, या ग्रीन रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, जो एक्चुअली कुछ करके गए हैं अपने जो समाज के लिए, उनको फिर पैसे की चिंता नहीं थी। जो आइडियोलॉग्स है ना, जो प्रॉपर आइडियोलॉग्स है, हार्डकोर आइडियोलॉग्स, बल्कि मैं भूल गया, मुझे याद आया, कॉर्पोरेट स्लेव्स के कार्ल मार्क्स, ये बोलने वाला था मैं आपको। अरे नहीं रे, मार्क्स का नाम लेकर के कितने लोगों ने अपना क्या कहते हैं आलस जस्टिफाई कर रखा है। मैं आलस मार्क्स को प्रमोट नहीं करता हूँ कम से कम। नहीं, मैं कॉलेज में था तब, उधर सब मार्क्स को प्यार करते थे, और मतलब जो सबसे अमीर बच्चे होते थे ना, सबसे अमीर, मेरे कॉलेज की फीस ही कम से कम 3.5 लाख रुपए थी साल की। इंडिया में अगर हम्म। आप 3.5 लाख रुपए साल की फीस दे रहे हो, विमान नगर पुणे, जो इनको नहीं पता, विमान नगर पुणे बहुत पॉश इलाका है, बहुत पैसा चाहिए वहाँ रहने के लिए। विमान नगर में रह रहे हो, 3.5 लाख रुपए कॉलेज की फीस दे रहे हो, उससे भी ज्यादा खर्च कर रहे हो, तो आप किसी भी हम्म। तरीके से कार्ल मार्क्स तो आपके दूर दूर तक आपसे कोई लेना देना नहीं है। सही है। पर वो सब सही कार्ल है। मार्क्स की जो पूजा करते थे ना, मतलब जिस हाँ, दिन रेवोल्यूशन हुआ सबसे पहले इन्हों को ही जलाना है, यही जलेंगे सबसे पहले, सबसे अमीर वही जो लोग थे वो। हैव्स और हैव नॉट्स की जो टसल कार्ल मार्क्स बोलते हैं अपने स्पीचेस वगैरह में, उसमें ये हैव्स वाले लोग हैं साले हाँ हाँ ये। हाँ, एक्चुअली ये चालाक है, ये तो प्रिटेंड कर रहे हैं हम पे तो है ही नहीं, हम पे तो है ही नहीं, हम तो गरीब हैं हम गरीब है भैया, वो तो मम्मी पापा अमीर है, हम गरीब है वो तो मैंने फ्लाइट ऐसे ही ले होता है। ली पुणे से मुंबई की, क्योंकि ऑप्शन नहीं था, वरना मैं तो पैदल ही आता ये हाल है इनका, मैं बता रहा हूँ, बहुत बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस के साथ जिंदगी देखी है मैंने पुणे में, कि एक तरफ जो वाकई में जो गरीब थे उनके बारे में हम बहुत यस। बात करते थे, अपने हाँ। अमीर अमीर लोगों के साथ बैठ के, कैसे कैसे इसकी कोई मदद नहीं कर रहा है, एक गरीब इंसान ही अरे कोई। वेरी वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड इन दैट मूवी। रांझड़ा मूवी बकवास थी, मतलब बकवास क्या हाँ थी, मतलब बहुत कंट्रोवर्शियल थी, बट उसका एक जो हाँ सीन था जिसमें वो कुंदन को चोरी करते पकड़ लेते हैं, हाँ आई हाँ थिंक हाँ जेएनयू में किसी कैंपस में, हाँ और वहां पर पूरा इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट समाज बैठ करके इस बात पर एनालिसिस कर रहा है कि आखिर ये गरीब चोर बना क्यों, क्योंकि ये बना क्यों। गरीब है। भाई बहुत ही बढ़िया सरकास्टिक सीन था आपको पता वो। है रंजना की एंडिंग चेंज कर दी एआई से। हाँ हाँ, पता है ना, वो तो काफी टाइम पहले वो न्यूज बनी थी वो। भाई खतरनाक, एआई से कुछ भी कर रहे हैं। हाँ तो कमिंग बैक टू दैट रंजना वाला, पता है अब अभी ना मैं एएनआई का पॉडकास्ट देख रहा था, होपफुली एएनआई बोलने पे मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ जाए, बोल तो सकते हैं आई बिलीव एएनआई, बोलना तो नहीं नहीं, अलाउड होना चाहिए। बोल तो, हाँ जब बोल तो सकते जब हो, उसके बाद आपके जब पास पैसा भी होना चाहिए उन्हें देने के हाँ लिए। ये नहीं नहीं, वर्ड्स बोल सकते हो शायद, एनआईए, एनआई एनआईए बोल सकते हैं
तो उनका हाँ, पॉडकास्ट था अभी विकास तिवारी के साथ। विकास तिवारी हैं जो अपना हम्म, माओइस्ट वगैरह जो है उनके ऊपर बहुत ही अच्छा यूट्यूब चैनल है। ठीक है, मुझे यूट्यूब चैनल ओके, का याद नहीं आ रहा, टॉकीज करके है, संबल टॉकीज ऐसा कुछ करके नाम है। ठीक है, मुझे नाम याद हम्म, है, विकास तिवारी, आप गूगल यूट्यूब करना, अच्छे हैं। तो ही वाज सेइंग कि ओके, जो अपना जो ये माओइस्ट थे, ये करोड़ों में, लाइक 1-2 करोड़ नहीं, टेंस ऑफ करोड़ में टैक्स इकट्ठा करते थे अपना उस एरिया का, वहां पे जो भी कमाते थे। और वो सारा हम्म, टैक्स जाता है बाहर पार्टी वालों पे, यानी कि अमीर लोगों पे जो शहरों में ओके, बैठे हैं। और इनको छः हाँ, कुछ इनका 10 जनों का वो था ग्रुप। उस 10 जनों के ग्रुप को 6 महीने चलाने के लिए 60,000 रुपए मिलते थे। सोचो, एक आदमी अच्छा, करोड़ों रुपए टैक्स इकट्ठा कर रहा है और जंगल में रह रहा है और उसको 60,000 रुपए फॉर 6 मंथ्स मिलता है। हम्म, क्यों? और है वो भाई, करोड़ों डिस्पैरिटी है क्या? वो करोड़ों करोड़ों रुपए कहाँ जा रहा है आपको पता है? डिस्पैरिटी भी नहीं है, वो करोड़ों रुपए हम्म, कहाँ जा रहे हैं? जो अमीर है ना, जो हाँ, उसने बोला अर्बन नक्सल, उसने प्रॉपर टर्म यूज किया अर्बन नक्सल, एंड इट्स अ रियल थिंग। अर्बन हाँ, नक्सल्स की जेब में, और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बाहर देशों में बेसिकली। उनके बच्चे अमीरों की यूनिवर्सिटी में जाके, दिल्ली तो मैं छोटी बात बताऊं, अमेरिका लंदन वहां पे जाके अर्बन नक्सल्स के बच्चे पढ़ते हैं। और आई एम नॉट सेइंग दिस, हम्म, दिस आर नॉट माय वर्ड्स, लाइक यूनिवर्सिटी वाली बात मेरी हम्म, मेरी है। बट दीज आर नॉट माय वर्ड्स दैट ही हम्म, सेड कि ये लोग बाहर लगा रहे हैं पैसे। बट ही सेड कि करोड़ों में इकट्ठा हो रहा है और इनको पैसे नहीं मिल रहे, तो वो पैसे जा कहाँ रहे हैं? सिंपल सीधी बात है, जो ये जो जो लीडर्स हैं, माओइस्ट लीडर्स बाहर के, उनके उनके उसमें जा रहे हैं। हम्म। तो मैंने एक चीज लाइक किया, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, सब दोगले हैं और सब हमारा बना रहे अब हैं। यार अपना पर्सनल उल्लू तो हर कोई सीधा करता है ना, मतलब ये तो हाँ, बहुत ही बेसिक सी बात है कि क्रांति शुरू हो लेकिन पड़ोस वाले घर से, अपने घर से कौन क्रांति शुरू अपने करना घर से चाहता है? शुरू करना चाहता है। पर अपन क्रांति में टॉप पे नजर आए, थोड़ा हम लीडर बन जाए क्रांति के, वो है। ये तो वही बात है ना, तो यही बेसिक हाँ, कुछ। पावर की भूख जो है वो हाँ, पैसे की भूख से और किसी भी भूख से बड़ी ज्यादा है। होती है, कि आज की डेट में भी आप देख लो ना, इंस्टाग्राम पे या फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़े बड़े नाम, शाहरुख खान, विराट कोहली, ये बहुत बड़े बड़े नाम है, लोग हजारों करोड़ों उनके फॉलोअर्स हैं। लेकिन ये किसी अच्छे नेशनल लेवल के पॉलिटिकल लीडर को फैन फॉलोइंग में compete कर सकते हैं क्या? हाँ, हाँ, नहीं कर हाँ, पाएंगे, हाँ। क्योंकि वो पावर का सवाल ही पैदा गेम है, नहीं, पावर सवाल इज ही पैदा नहीं डिफरेंट। होता। इलेक्शन, वही तो, अब जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जाके इलेक्शन लड़ देते हैं, इनकी जमानत जब्त हो जाती है। इनकी कुछ नहीं भाई, कुछ इट डज नॉट मैटर, सोशल मीडिया पे कुछ भी हो, इट डज नॉट मैटर। जो ग्राउंड रियलिटी, जो जिस तरीके से पॉलिटिशियन लड़ता है एक चुनाव, जितना उसको आइडिया होता है राइट। उतना नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने एक चीज रियलाइज करी है, इंडिया में ना हम लोगों का जो ये जो इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक, ये जो हमारा सर्कल है, बहुत एलीट सर्कल है। ये 5% ही होंगे वोटर्स जो यहाँ पे हैं। हाँ, हाँ, आराम से, मतलब परसेंटेज तो मुझे नहीं पता, बट हाँ, बहुत कम। देखो ना, औरतें हैं, 50% वोटर हमारे हम्म, देश की औरतें हैं। औरतें हम्म, जो गृहिणियां हैं गांव वगैरह में, जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन आती है, वो तो ये चलाती ही नहीं है इंस्टाग्राम वगैरह। हम्म, उनके पास तो एक्सेस हम्म, ही नहीं है। उनके पास एक्सेस राइट। किस चीज़ का? उनके पास एक्सेस है कि उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, या हाँ, छोटी छोटी जो वहाँ पे पंचायत लगती है, वहाँ पे जो बाकी औरतें हम्म, आके उनको बताती है, उसका एक्सेस है उनके पास। तो उसको तो इन्फ्लुएंस कर हम्म, ही नहीं रहे। और फिर ऐसे बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे गरीब मजदूर है, वो गरीब मजदूर नहीं चलाता भाई आपकी रील्स। वो गरीब मजदूर सिर्फ हाँ, यही करता है, दिन भर सुबह दिहाड़ी पे जाता है, काम करता है, वापस आता है। उसको ये हो गया कि यार मुझे यहाँ से वहाँ जाने के लिए बस का किराया देना पड़ रहा है, कितना देना पड़ रहा है, उससे उसको फर्क हम्म, पड़ता है। तो हमारे देश में वोटिंग ना उस हिसाब से होती है, ना कि इस हिसाब से कि राइट। ओहो आइडियोलॉजी क्या है इस पर्टिकुलर उसकी। लाइक इंडिया में कोई लेफ्ट हम्म, विंग राइट विंग का हिसाब ही नहीं है, सारी गवर्नमेंट सोशलिस्ट ही है। बीजेपी इतनी तगड़ी सोशलिस्ट गवर्नमेंट है। हाँ, एक एक तरीके से आप बात जो बोल रहे हो वो सही है, प्रैक्टिकल है और वो सच भी है, लेकिन कितनी खराब है यार। अगर ऐसा है तो। द बॉयज देखा आपने? द बॉयज? द बॉयज, दो तीन सीजन देखा, पूरा नहीं देखा। अच्छा, अभी बाकी के सीजन देखो, अभी आ रहा है, बिल्कुल केओस हो गया। मतलब इतना केओस हम्म, हो गया उसका, मैं स्पॉइलर, थोड़ा सा स्पॉइलर है वो तो उसने भी दे दिया। तो बॉयज की एक स्टोरी लाइन चल रही है आजकल, हम्म, उसका सीजन है ना, स्टोरी लाइन चल रही है, और वैसे ही ट्वीट ट्रम्प कर रहा है। ट्रम्प वैसे ही ट्वीट कर रहा है। उसका जो क्रिएटर है एरिक क्रिप्की, वो कह रहा है कि भाई मैं तो कब का लिख चुका हूँ, कब का बन चुका है, ये तो वैसी हरकतें कर रहा है। उसका बॉयज का होमलैंडर है ना, बॉयज में होमलैंडर, होमलैंडर वो हाँ, अब हरकतें कर रहा है, और ट्रम्प भी साइमल्टेनियसली, लाइक बॉयज का एपिसोड आज आ रहा है, कल ट्रम्प ट्वीट करेगा, आज बॉयज के एपिसोड में वही चीज चल रही है। अच्छा, ओके। इतना क्रेजी हो रखा है वो, तो वो बंदा भी कह रहा है कि भाई मैंने कुछ नहीं कह रखा है इसमें, इतना इतना ज्यादा बुरा हाल है इनका।
बेसिकली ट्रम्प इज ट्राइंग टू ब्लर द लाइन बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी नाउ है। मैं असली होमलैंडर बन के दिखाएगा है। हाँ, लग रहा है मुझे कि जिस तरह से उसका काम चल, बट ट्रम्प इज काइंड ऑफ क्रेजी, लाइक ही इज एब्सोल्युटली क्रेजी। क्योंकि जिस तरह से वो चीजें कर रहा है ना, लाइक एक तो एक एक ये थ्योरी चलती है, मुझे नहीं पता कितनी सच है, कि हम्म। ट्रम्प का दिमाग हिल चुका है और वो डायपर पहन के रखता है हमेशा, और उसकी हालत बहुत खराब है, वो मरने वाला है। वैसे वो इतना बुढ़ा है, वो इतना बुढ़ा है, वो मर भी सकता है किसी बात में। आई थिंक 80 साल से ज्यादा का है वो, 80 जितने प्लस का का भी है वो। होगा, बट हाँ, ही सीम्स टू हैव लॉस्ट इट। वो हाँ थोड़ा हाँ, सा तो कुछ ऐसा। एक तो अमेरिका पता नहीं, पागलों लोग, पागल ऐसे ही लोगों को चुनता है। पागल तो नहीं कहूंगा मैं, दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू से, बट नो, बाइडेन का भी यही हाल यार, था। अमेरिका 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 की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड ओवर फिनोमेना है। आप अपनी कंट्री में देख लो ना, अपनी कंट्री में, रशिया में, किसी भी, आजकल की वे भी वो चल रही है। पीपल आर फीलिंग रियली रियली इनसिक्योर अबाउट देयर बेसिक आइडेंटिटी, और जो कोई उनको वो सपना दिखाता है कि मैं तुम्हारी बेसिक आइडेंटिटी के राइट्स के लिए लड़ूंगा, तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए लड़ूंगा, ये हम्म। आउटसाइडर्स इन्वेडर्स जो हैं इनको मैं भगाऊंगा, तो वो उसको अपना मसीहा बना लेते हैं। और आउटसाइडर हर एक कंट्री के रेफरेंस फ्रेम में कोई और है। हमारे यहाँ पे कोई हाँ, और है, अमेरिका में कोई और है, और वहाँ कोई पे और है। इंडियन से चिढ़े बैठे हैं, एशियन से चिढ़े बैठे हैं, हम लोग किसी और से चिढ़े बैठे हैं, हर कोई किसी ना किसी से चिढ़ा बैठा है। और जो उनको सपना झुंझुना दिखा रहा है कि भाई मैं इनको देखो भगा दूंगा, मैं उसको अपना खुदा बना उसको के बना बैठे, लेते उसको हैं। वोट दे रहा है, एंड सब कुछ कर रहा है। एंड तो ऑफ ग्लोबलाइजेशन है ये, एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन मेरे हिसाब से। एंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन है। और ये कहीं ना कहीं मतलब ये मार्क्स की भी तेज हो रही थी ना, ऐसे ऐसे वेव चलती है। हाँ हाँ डाइवर्सिफिकेशन हाँ, होता है, वेव फिर ये वेव वेव वेव, अब अभी ये चल रहा है, अभी ये खत्म हो जाएगा, फिर सब आएंगे, नहीं हम सब भाई भाई हैं, हाँ। वसुदेव कुटुंबकम में शुरू होगा फिर से। बट भाई, क्रेजी सीन चल रहा है यूएई का। यूएई की न्यूज़ देखी आपने? न्यूज़ देखते हो आप? यार न्यूज देखता हूँ, लेकिन वही जो फोन पे दिख जाती है। टीवी देखना बहुत साल से बंद कर दिया है। टीवी पे तो न्यूज़ आती ही नहीं है, टीवी पे तो बहुत साल से न्यूज़ आती ही नहीं है। आप क्या ही देखोगे उस पे। हाँ, वो जब से उन्होंने एनिमेशन वाली न्यूज दिखाना शुरू किया है ना, कि अगर हेलीकॉप्टर है तो वो नकली हेलीकॉप्टर बना के उसमें बैठ जाते हैं, तो तब से बंद कर दिया है देखना कि टीवी में न्यूज़ देखने लायक तब थी जब वो आता था सांप और नेवले की लड़ाई। सांप आज, नेवले की लड़ाई, ये कौन हाँ, अरे आपको नहीं पता? तो ये कौन सी लड़ाई थी भाई? एक फेमस न्यूज़ चैनल है जो इस टाइम पे हम्म। बहुत फेमस है। तो जब वो शुरू हुआ था ना, उस हम्म। पे आधा आधा घंटा ही आता था सांप और नेवले की लड़ाई। उनको मिलती है 30 हम्म। सेकंड की क्लिप, कि ये हम्म। सांप है, नेवला है और ये लड़ रहे हैं। उस 30 सेकंड की हम्म। क्लिप को पाँच पाँच सेकंड में काट के, और देखो आप 30 सेकंड की क्लिप को 1 to 5, 2 to 6 ऐसे कितनी सारी काट लो, वो काट के वो चलाते थे आधे घंटे तक। अरे आधे घंटे बाप तक रे। वो 30 सेकंड क्लिप चलती थी। उसमें वो एक बंदा हम्म। बैकग्राउंड करता था, नेवले ने सांप के साथ किया हमला, सांप ने लिया बदला, आधे घंटे तक। और फिर आधे घंटे के बाद उसमें आती थी WWE की न्यूज। हम्म। लिटरली एक बार एक वो चल रही थी, स्टोरी लाइन चल रही WWE में, ग्रेट खली हम्म। और हम्म। अंडरटेकर की लड़ाई चल रही है, और बिग शो भी है उसमें, ठीक है। हम्म। ये उसमें एक सेक्शन आया, उसमें खली ने अंडरटेकर को स्क्रीन के पीछे मारा, ये वो स्क्रिप्टेड होता है उनका, ये उनका किया। हम्म। आधे घंटे तक ये चीज दिखाई उन्होंने, आधे घंटे तक। WWE वाले भी कह रहे होंगे कि यार ये कौन है जो हमारा इतना प्रमोशन कर रहा है। ये तो क्रेजी सही। लेवल की चीज होती है इंडियन न्यूज चैनल पे। यार, न्यूज के ऊपर पता है, इस तरह के इंडियन न्यूज चैनल पे राजू श्रीवास्तव का एक बहुत ही खूबसूरत सेट उन्होंने बना रखा है, हाँ कि न्यूज रिपोर्टर आजकल कैसे बिहेव करते हैं। कि बाढ़ में कोई इंसान फंसा हुआ है, कमर तक पानी में है, वहीं पे वो रिपोर्टर के मुंह में माइक घुसल के पूछ रहा है कैसा लग रहा है आपको। वो कंफ्यूज हो गया, टीवी पे आ रहा हूँ, टीवी पे आ रहा हूँ, अच्छा। इतना प्यारा सेट है, लाफ्टर चैलेंज में किया था। राजू वो भी आज से श्रीवास्तव कितना, बहुत 20 फनी साल थे। पहले यार। राजू श्रीवास्तव बहुत लेजेंड फनी थे। आदमी था, legend। पर मुझे समझ रहा जीते कैसे नहीं थे, वो सेकंड आए थे पता है वो आपको? सेकंड आए थे क्योंकि सुनील पाल जो है द ये जीत गए थे, लेजेंडरी पता नहीं सुनील कैसे। पाल, द हाँ, इनक्रेडिबल फैमिली कॉमेडियन। जिन्होंने उनको जिताया होगा ना उस टाइम पे, और वो आज इतना रिग्रेट करते होंगे सुनील पाल की हरकतें देख के। सुन, हाँ, उन्होंने सोचा होगा ये बंदा लिटरली पहले शो जीता है, पहला सीजन जीता है, इसको हमने लेजेंड बनाया हाँ। है, और अब ये काम कर। आपको पता है सुनील पाल के साथ क्या हुआ था जब ये लाफ्टर चैलेंज अभी वापस आया था? क्या हुआ था? अरे आपको नहीं कहा, ये तो कहानी आई थी, सुनील पाल को फोन आया कि लाफ्टर चैलेंज को हम फिर से लेके आ रहे हैं। तो उसने हाँ। कहा बहुत अच्छी बात है, बढ़िया लेके आओ। तो उसने कहा सर आप अपना ऑडिशन टेप भेजोगे, हम आपको एज अ पार्टिसिपेंट एनरोल कराएं। अरे जीतने के बाद। जी सर, फर्स्ट लाफ्टर चैलेंज। अभी जो जाकिर खान था ना जिसमें,
उस हाँ लाफ्टर हाँ चैनल में हाँ। सुनील पाल को बोला टेप भेजो, तो हम आपको किसी इंटर्न ने भेज दिया होगा पता नहीं किसी की, आप टेप भेजो, अरे यार। हम आपको वो एज अ पार्टिसिपेंट बनाने के लिए जज करते हैं। यार फिर तो अगर वो जाकिर के खिलाफ कुछ बोल रहा है तो फिर फिर तो जस्टिफाइड है भाई, समझ इतना तो। जस्टिफाइड है कि फिर तो ये तो बेइज्जती ही हो गई ना बेचारे की, अगर वो पहला शो सोचा आप कोई पहला जीत के आ रहा है फिर कह रहा है हाँ। वही। और जिसने भेजा होगा उसको, उसने भी रिसर्च नहीं करी भाई, जीरो रिसर्च। अरे यार, तो रिसर्च करने लायक कोई इंसान काम भी तो करे यार। अरे तो आप तुमने जो किसी को। आप जो शो बना रहे हो उसको तो रिसर्च करोगे, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के अगर आप सीजन हाँ 5 बना रहे हो तो पहले 4 सीजन तो रिसर्च करोगे। पहले वो सीजन हाँ, 1 के विनर को ही बोल दिया पार्ट को। एज अ जज ही बुला लेते उसको, अगर तो भी शायद उसको उतना बुरा ना हाँ एज लगता अ है कि जज ही ठीक है बुला जो ले, नहीं जज तो बहुत बुरा लगता। वो उसको तो बुरा नहीं लगता ना। उसको तो बुरा नहीं उसकी तो लगता। टीम। उसको तो लगता है कि अरे बहुत बढ़िया, हमें बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो जब वो जोक सुनाता वो जौनपुर में ले गए। बट लाफ्टर चैलेंज आई थिंक ये जो भी रिसेंट सीजन आए हैं, इट हैज आल्सो लॉस्ट इट। आई थिंक वो शुरू के जब तक कपिल शर्मा आप वाला सीजन था तब तक ही थिंग। लाफ्टर एक्स प्रॉब्लम ये है, लाफ्टर एक्स आप हम्म ना लाफ्टर एक्स पे कॉमेडी चला ही नहीं सकते हो। आपको जेन्युइन हम्म। लाफ्टर चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, दैट्स इट। वो भी है द्रोना भाई, मेरे को एक और भी चीज डिफरेंस फील हुआ कि जो टीवी की कॉमेडी है और जो यूट्यूब या फिर स्टेज शो की कॉमेडी, वो डिफरेंट है भाई। इन लोगों ने क्या हाँ किया, जो जिसमें जाकिर भाई को उन्होंने बुलाया था एज अ जज, उसमें उन्होंने बहुत सारे जो रेगुलर मेन स्ट्रीम स्टैंड अप कॉमिक्स हैं जो यूट्यूब पे पॉपुलर है या हो गए हैं बाद में, हाँ उनको उन्होंने स्टेज टाइम दिया, जो कि टीवी के ऑडियंस से बहुत डिस्कनेक्टेड है भाई। टीवी में वो कपिल शर्मा या राजू श्रीवास्तव उस तरह का जो फॉर्मेट होता है ना कि मतलब आई कैन नॉट, वो ओपन माइक में शायद नहीं बनता होगा वाला मटेरियल, वो बनता होगा हाँ। उनके घर में दोस्तों के साथ बैठे बैठे, वो है ना, इस टाइप से। तो वो महफिलों में बनता है आई थिंक। महफिलों में बनता होगा, राइट, हाँ कि वो एक थॉट ही अलग है कि वो एक ट्रेन की जर्नी बता रहा है कि पूरा परिवार कैसे बैठ के वो पूरे हाँ। ट्रेन जर्नी में खाना खाते रहते हैं, वो अपने पंजाब के हवलदार के पुलिस वालों के किस्से सुना रहा है। ये बहुत डिफरेंट जॉनरा है बहुत। जिससे कि हमारे पापा मम्मी सब लोग खाना खाते खाते रिलेट कर जाते हैं। हाँ हाँ, हम तो वैसे भी रिलेट नहीं करेंगे ना, हमें कोई बोलेगा ट्रेन की स्लीपर ट्रेन की जर्नी, ओपन माइक में क्राउड आ हाँ, ही नहीं रहा। जो ओपन। नहीं आ रहा, और लेकिन जो टीवी जो देख रहा है उनको वो सब नहीं देखना, जो बकवास है। एग्जैक्टली। जो मतलब बकवास नहीं है, दिन हम लोगों को वो चीज पसंद है, लेकिन बहुत सारे टीवी ऑडियंस को नहीं पसंद है वो, इसलिए फेल हो गया साला ये वाला चल आफ्टर नहीं चैलेंज। एक और बात है, वैसे वो देखा जाए तो सब चीजें देखो, चुटकुले जितने भी है ना टेक्निकली बकवास ही है, बस वो बकवास कितनी अच्छी हम कर पा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। चुट चुटकु मुझे आज तक एक भी चुटकुला सुना, चुटकुला हाँ भाई वो बहुत अच्छी बात करी, अगर अगर आपका चुटकुला सुने कोई इंसान नहीं कहना हाँ बहुत अच्छी बात करी, तो फिर वो चुटकुला नहीं है, वो आप ज्ञान दे रहे हो। ज्ञान मत दो। भाई। ज्ञान देने वाले काम नहीं करने चाहिए। बट ये फैक्ट है कि क्या कहते हैं ओपन माइक्स में, पहली बात तो ओपन माइक्स में क्राउड आ कहाँ रहा है, ओपन माइक्स में सिर्फ +1 ही आ रहे हैं। नहीं, अभी तो भाई आप बहुत सालों से पुणे आए नहीं हो, आके देखो अभी ओपन माइक में आ रहा पूरा है, सीन अच्छा चेंज खासा करके क्राउड आ रहा है। लोग आते हैं। मुझे याद है काफी अच्छा प्ले। फर्स्ट फ्लोर अंडरग्राउंड के टाइम पे भी आते थे लोग, टिकट ले लेके आते थे। हाँ हाँ हाँ। इट वॉज अ अब गुड रूम, इट वॉज अ बिग रूम, मतलब वो था, लेकिन अगर 10 लोग भी बैठे हैं तो पूरा रूम फटता था, मजा आता हाँ था। हाँ हाँ, वो अच्छा रूम था, काफी अच्छा था। भरा, और वो भरा हुआ रूम लगता था हमेशा। हाँ उसमें बहुत शोज आए, सौरभ पंत, कौतुक श्रीवास्तव, समय ने कितने शोज करे हैं वहां पे, तरंग ने कितने शोज करे हैं। हाँ। लोग रियलाइज नहीं करते, पर अच्छा रूम था वो, और वो शुरुआत के ही कुछ शूज में था, फिर वो बंद हो गया था, फिर आई थिंक स्पेड खुला था। आपका भी तो क्लब है, मुझे प्लीज प्लग इन योर क्लब, कहाँ पे है क्या है। यार यही पुणे में हिंदवाड़ी फेज 1 में है विंटेज कॉमेडी क्लब, एंड प्लग इन करने का कुछ ऐसा वो नहीं है, क्योंकि वो ठीक ठाक ऑलरेडी चल ही रहा है तो। नहीं नहीं, पर और इट्स ज्यादा। पुणे के बाहर के लोगों को भी देखना चाहिए ना कि पुणे में अच्छा कॉमेडी क्लब है, विंटेज कॉमेडी हाँ, क्लब। नहीं नहीं, पुणे में भी बहुत सारे क्लब हैं। विंटेज हम लोग का प्रोबब्ली वन ऑफ द फर्स्ट, जो 3 साल पहले हमने शुरू किया था, मैंने आकाश भाई भाई ने मिलके। हाँ एंड वहाँ पे रेगुलर माइक्स होते हैं, एवरीडे वी हैव माइक्स ओवर देयर। बाकी वीकेंड्स पे फ्राइडे टू संडे फीचर्ड शोज होते हैं वहाँ पे भी, बहुत अच्छे अच्छे नामी गिरामी लोग जो है आके बहुत। परफॉर्म कर चुके हैं। एवरी कितना वीक सीटर कोई है। ना कोई आता है। भाई 70 सीटर है, बट वी अरे बहुत ट्राई सही। टू प्रमोट इट एज अ 60 सीटर, बिकॉज 70 किसी किसी केस में ही 70 तक हम लिस्ट करते हैं, क्योंकि भीड़ हो जाती है थोड़ी ज्यादा। भीड़ हो जाती है, नहीं बहुत बहुत सही, 60 सीटर। 50 to 75 आई थिंक इज द रेंज फॉर अ परफेक्ट कॉमेडी क्लब सिचुएशन, क्लब जहाँ पे है। हाँ, लाइक मैनी पीपल हैव क्रॉस दिस बार नाउ, जैसे वो 200 300 400 टिकट बेच लेते हैं तो वो नहीं आना पसंद करेंगे, या फिर उनको ऑब्वियसली बहुत ऑब्वियसली। इकोनॉमिकली वायबल नहीं पड़ेगा। हाँ बट हाँ, बहुत ज्यादा बड़ी रेंज है कॉमिक्स की, जो कि अभी भी जिनका यूट्यूब
पे एक दो वीडियो वायरल हुआ है, और वो ऑडिटोरियम नहीं भर सकते हैं, तो 50 से 60 की रेंज में है। बहुत सारे हैं, तो मिलता रहता है कोई ना कोई परफॉर्म करने ऑनेस्टली के लिए। ऑनेस्टली बोलूं, मुझे याद है जब हम कॉमेडी करते थे तो अगर ओपन माइक में भी रूम में 5 से 7 जने हों तो मजा आता था देख के कि भाई क्या रूम है, हाँ क्या रूम है, कितने लोग हैं, हाँ। भरा हुआ है ओपन आज माइक। तो अब एकदम तो सोल्ड आउट है भाई। आज तो नुक्कड़ नुक्कड़ तो हो जाता, तो सोल्ड आउट है 7-8 में। नुक्कड़ तो नुक्कड़ में तो हम लोग ही बैठे तो सोल्ड आउट हो जाता था। नुक्कड़ में तो कितने शोज हुआ है जिसमें हाँ कॉमेडियंस ही कॉमेडियंस को सुना रहे हैं। अरे बाप रे। मैं ना एक बार हाँ, दिल्ली, बट वो तो वैसे वाइब अलग थी नुक्कड़ की यार, बहुत प्यारा था। हाँ नुक्कड़ नुक्कड़ बढ़िया था। मैं एक बार दिल्ली गया था, मैं बताता हूँ दिल्ली का एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। तो दिल्ली में गया, हौस खास में एक कॉमेडी क्लब है, तो मैं वहाँ चला गया। वो क्या बेचारे कुछ हम्म लोग हैं वहाँ पे, 3 4 कॉमिक्स, उन्होंने क्लब बनाया हुआ था। तो मैं था और मेरे साथ दो और मेरे दोस्त थे। और मैं जल्दी से जोक्स पे नहीं हंसता हूँ क्योंकि एज अ समवन हु हैज रिटन जोक्स, मैं जोक सुनता हूँ तो मैं उसको एकदम से, आपके साथ भी आई बिलीव होता होगा, डाइसेक्ट करने शुरू कर देते हो कि ये अच्छा, ये है, ये है, ये है, ये है। तो जल्दी से हंसी नहीं आती है क्योंकि आप पकड़ देते हो अगली चीज ये हो सकती है। तो वो लोग भी थे, वो वैसे भी नहीं हम्म हंसते, उनको उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर अलग ही है, ठीक है। तो हम लोग गए, हम वहाँ पे बैठे, हम थे, हम्म हमारे आगे दो बच्चे थे लॉ स्टूडेंट्स, और हमारे पीछे दो और लोग थे, वो भी हम्म हरियाणा वगैरह से थे। तो हम तीन बीच में बैठे हुए थे, और आई थिंक वो रूम भी कुछ 10 जनों का ही था, 10 जनों का रूम था, 7 जने हम बैठे हुए थे। तो पहला बंदा आया, उसने जोक हम्म सुनाया, हम हंसे ही ना। दूसरा बंदा आया, उसने जोक सुनाया, हम हम्म हंसे ही ना। एक ने पूछा आप क्या करते हो, मैंने कहा मैं कॉमेडी क्लब चलाता हूँ देहरादून में, तब मैं क्लब चलाता था। तो वो बंदे, वो हम्म अब उसने अंदर जाके बताया, अंदर जाके सब टेंशन में आ गए कि अब क्या करें। तो वो बेचारे, हमने एक पूरा घंटा, आई थिंक 5 कॉमेडियंस को हम्म, टैंक करवाया। वो 5 कॉमेडियंस ने इतनी हम्म। गाली दी होंगी ना हमें कि साला एक बंदा नहीं हंसा। लेकिन ये क्या क्या मजा आया आपको ऐसा करके, आप 5 लोगों का करियर खराब अरे करके? हमने जानबूझ के नहीं किया, हम तो वहां गए थे हंसने के लिए, बट हम हम्म, हंस ही नहीं पाए, इतना हम पे प्रेशर हो गया कि ओके हम ओके, हमने कौन सा दिला। बुक था यार? ये मुझे याद नहीं, मुझे हौस खास में है। और में देखो, एक तो किशोर दयानी का रूम है, वो लाफ्टर नेशन नहीं नहीं समथिंग नहीं, करके, वो तो लेकिन एक बड़ा है, लड़की, वो तो मैं बहुत बताता हूँ, लोग बड़ा वो इस लड़की 50 है, साल कृपी करके एक लड़की है, कृपी करके। हाँ, कृपी हाँ करके एक लड़की है उसका, और वो फनी थी, पता है, वो इकलौती लड़की थी जो उस पूरी लाइनअप में थी, और वो बहुत फनी थी। और उसके जोक्स पे हम एक्चुअली हंस रहे थे, और हम उसके जोक पे इतना हंसे कि वो ओके। स्ट्रेस्ड हो गई कि हम इतना भी क्यों हंस रहे हैं। तो हमने उसे हंसा 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 के परेशान कर दिया, क्योंकि उसके जोक, एक्चुअली में उसके जोक फनी थे, बट उसे टेंशन हो गई कि ये तो कभी भी नहीं, इतना भी नहीं हंस रहे, तो मेरे पे क्यों हंस रहे हैं ये। वो बेचारी तो उसके बाद वो भी जोक नहीं सुना पाई। ओके, होगा कोई रूम। हाँ, है कृपी करके, अगर आपको कभी मौका मिले दिल्ली विल्ली जाने का तो उसको बोलना ओपन करे आपके लिए, अच्छा, काफी अच्छा करती हो। ओके, बिल्कुल भाई। हाँ 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 हाँ। और अर्जुन सर, मैं, अच्छा, मुझे एक दो चीज़ आपसे और पूछनी थी। आपने अभी अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है ना, नया नया एक नया यूट्यूब चैनल मैंने, शुरू। हाँ, अभी एक नया चैनल शुरू किया हाँ, है। बताओ ना उसके बारे में थोड़ा। तो भाई, जो एग्जिस्टिंग चैनल है वो तो स्टैंड अप के लिए डेडिकेटेड है, तो उसमें हाँ स्टैंड अप के बिट्स वगैरह डालने का प्लान है। और एक नया वो है, टॉपिकल कोई चीज़ है जो मैं करना चाह रहा था बहुत लंबे टाइम से, जिसमें कि जो भी ट्रेंडिंग चीज़ें हैं, जिसके बारे में ट्रेंडिंग नहीं भी हैं लेकिन ऐसी हैं जो कोई एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ सोसाइटी जो फॉलो करती है, पसंद करती है, जिसको कल्ट फॉलोइंग वगैरह हम नहीं बोलते हैं, हाँ हाँ तो हाँ उस तरह के टॉपिक्स के बारे में बात करना, वो वाला विश्लेषण जो कि हम दोस्तों के बीच में करते हैं, कि अपना क्या थॉट प्रोसेस है, कि यार ऐसा कैसे हुआ होगा, ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा एक अपकमिंग एपिसोड जिसमें मैं काम कर रहा हूँ अभी, वो है गुंडा मूवी के बारे में, मिथुन चक्रवर्ती की गुंडा मूवी है हाँ ना। हाँ 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 तो गुंडा मूवी कल्ट मूवी है, मैं कम से कम 40 बार देख चुका हूँ, हर बार देखने दोस्तों के साथ बैठ के देखने में मजा आता है। हाँ और क्यों, उसमें क्या ऐसी चीज है कि वो लोग उसे पसंद करते हैं, वो हर किसी के अलग अलग इंटरप्रिटेशन है उसके बारे में। लोग जब दोस्त बैठ के बियर वियर पी करके देखते हैं, बहुत फन करते हैं हाँ। उसमें। ऐसा इतनी, जबकि घटिया पिक्चर है, मतलब वो, उसको सिनेमैटिकली तो उसको मूवी नहीं बोलना चाहिए, नहीं उसके बोलना बाद चाहिए, भी बट क्यों है इतनी कल्ट क्लासिक टाइप हो। क्यों है, तो वो जो विश्लेषण है उसका 15-20 मिनट की कमेंट्री करना चाहता हूँ उसके बारे में। वैसे ही अभी रिसेंट एपिसोड में तन्मय भट्ट के बारे में डाला है, कि तन्मय भट्ट ने पिछले 10-12 साल में एक ऐसा ग्राफ देखा है कि पहले पहले चढ़ा चढ़ा चढ़ा, फिर अचानक से नीचे, इतना नीचे गिरा कि कैंसिल ही हो गया, उसके बाद दोबारा से ही पिकड अप। तो हाँ ये हाँ कैसे हाँ, 10 साल में कोई ऐसे कैसे कर सकता है? ऐसे कैसे कर सकता तो है। इस तरह के टॉपिक्स हैं, उनके बारे में मेरा जो पर्सनल थॉट है, या फिर जो दोस्तों के संग जो बकचोदी में निकलता है, वो बस एज इट इज अनफिल्टर्ड रिकॉर्ड करके डालने का पर्पज है।
वही चैनल का थीम है, ब्रेकिंग डाउन, कि मैं उसको ब्रेक डाउन करूंगा एनालिसिस पॉइंट्स के ऊपर, उन इंफॉर्मेशन के ऊपर जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है, बट शायद वो एंगल अवेलेबल नहीं है जो एंगल मैं आपको सोचने के लिए दे रहा स- हूँ। समझा समझा समझा, काफी सही काफी सही। वी वुड लव टू हेयर योर एंगल ऑन दीज थिंग्स, एंड आई थिंक विद बिल्कुल भाई। दिस आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स, एंड थैंक यू फॉर बीइंग आवर गेस्ट, एंड लाइक दिस अरे माय फर्स्ट तो एपिसोड। एक बार ना सबको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को बोल दो, कि मेरी तो सुनते नहीं, आपकी लोग सुन लेंगे, स्पेशली मेरी सुन कॉर्पोरेट रहा में होता तो मेरा चैनल चल रहा होता भाई। नहीं बट नहीं, आपके बट कॉमेडी हाँ, वाले चैनल पे तो हैं सब्सक्राइबर्स। हाँ है भाई, तो लेकिन ऐसे ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। तो देखिए भाई, जो भी कोई इस वीडियो को देख रहे हैं, 10 12 15 लोग, तो अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस तरह का कंटेंट जरूर, मैंने इनफैक्ट दुर्ना भाई का बाकी का कंटेंट भी डाल देखा है इससे पहले। बहुत अच्छा डीप रिसर्च करके बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को कवर करते हैं ये, और फ्यूचर में भी करते रहेंगे। इनको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और बस ठीक है, इनको पैसा कमा के दीजिए दुर्ना भाई को। एग्जैक्टली परफेक्ट, एंड यू कैन ऑल्सो ऐड ये सब्सक्रिप्शन अपने रेज्यूमे में, अप्रेजल के लिए काम आएगा। अप्रेजल में कुछ काम नहीं आता भाई, अब अप्रेजल में काम भी काम नहीं आता है। अप्रेजल, तो फिर ये मेरा तो एक क्या ही काम आएगा। मेरा एक दोस्त है बहुत बड़ी कंपनी में, कंपनी का नाम नहीं लूंगा, उसको 6% अप्रेजल मिला है। $1 बिलियन से भी $1 बिलियन की कंपनी है, उसको 6% बहुत अप्रेजल अच्छा, में। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा मिला। ही इज लकी, ही शुड बी हैविंग। हाँ भाई, मैं 2.5% 3% वालों को जानता हूँ। अरे और मैं बाप तो रे, कंपनी का नाम भी ले लूंगा, टीसीएस में मिलता है, यार इन्फोसिस में टीसीएस मिलता है। में तो मिलता है तो बहुत बहुत बड़ी बात है, प्राउड। मिलना ही। तो हाँ मेरी वाली एग्जैक्टली, भी टीसीएस में तो मिलता है, वो भी आपको। क्या, और क्रेजी वो भी आपको, नेट नेट खराब हो रहा है। वो नहीं, वो भी आपको, जो आप रिलीजन फॉलो करना चाहता है उसको फॉलो करने की इजाजत के साथ अगर मिल रहा है तो बहुत तो बड़ी बात बहुत है बड़ी भाई। बात, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। किसी ने, अच्छा ये जोक नहीं मारेंगे हम, क्योंकि अभी ये मामला नहीं, अंडर जुडिशियल रिव्यू है। एलिगेशन है, अभी एलिगेशंस अभी हैं, अभी ये एलिगेशन अंडर है। जुडिशियल रिव्यू मामला है, तो और नहीं मारेंगे। चलिए अर्जुन सर, इट वाज ग्रेट मीटिंग यू, एंड आई वुड लव टू कम टू हम पुणे। आई एम कमिंग टू पुणे वेरी सून, माय ब्रदर लिव्स देयर, मेरी अभी अभी भतीजी भी हुई है, तो मैं उससे मिलने भी पुणे आऊंगा, देन आई एम डेफिनेटली कमिंग टू योर और ओपन मैं कॉमेडी क्लब। अभी मैं परसों अभी सेकंड में को देहरादून आ रहा हूँ, तो फिर अगर आपका समय रहेगा तो पर मिलिएगा नहीं संडे। नहीं नहीं, पक्का पक्का, कब देहरादून, कब, कहाँ, बताओ ना, आपने बताया। यार, सेकंड में को मेरा एक कॉर्पोरेट है, एलपी विलास होटल है उसमें। एलपी विलास तो तो ये ना मेरे घर के बाजू में, कहाँ पे है? एलपी विलास होटल में किसी कंपनी का कुछ ऑफ साइट इवेंट है, तो हाँ उन्होंने हाँ। मुझे बुलाया है। और वो मैं अभी इसलिए नहीं बोला था आपसे क्योंकि कल मेरा पेमेंट आने वाला है, जब पेमेंट आ जाएगा तब कंफर्म होगा ना, अभी तो तो उन्होंने हाँ, बोला हाँ अभी तो डन है। बोला है, ठीक है ठीक है ठीक है। कल पैसा जब भेज देंगे ठीक है, उसके आप बाद आओ टिकट तो वगैरह मुझे, कराऊंगा, आप बताओ, जब आई प्लान विल बनता है तो डेफिनेटली कम सेकंड। मीट यू। मुझे पहले पता होता हाँ, तो। सेकंड और थर्ड को मैं 2 दिन सैटरडे संडे वहाँ। परफेक्ट परफेक्ट, हम मिलेंगे पक्का, आपको घुमा के लाऊंगा देहरादून में। ओके सर। बिल्कुल भाई, ठीक है, मैं चलो, फोन करता हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। चलिए, ओके बाय। बाय।